अभी लगभग दिन के बज गए हैं 9 और लोकेशन ओपन ही होता है आफ्टर 9:30 और वहाँ तक जाने में मुझे लगेगा अराउंड 15 टू 20 मिनट्स। अब निकलने का टाइम है, चलिए उसके पहले एक कैब बुक करते हैं। और अगर हम डिस्टेंस देखें, मेरी लोकेशन से डिस्टेंस दिखा रहा है अराउंड 4.3 माइल्स। 4.3 माइल्स ट्रांसलेट्स टू अराउंड 7 किलोमीटर अप्रॉक्सीमेटली, राइट। चलिए कैब बुक करते हैं और मिलते हैं लोकेशन पे। सो जैसा हम सब लोग जानते हैं कि इंडिया इज़ इनक्रेडिबली डाइवर्स, नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ रिलीजन, कल्चर, लैंग्वेजेस, कस्टम्स, बट ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ ज्योग्राफी। और हर पार्ट की इंडिया में ज्योग्राफी अलग अलग है, हर जगह का क्लाइमेट अलग अलग है, उसके हिसाब से लोग इवॉल्व करते हैं, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर उसी हिसाब से इवॉल्व करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम इंडिया के नॉर्दर्न रीजन्स में देखें, उत्तराखंड में, तो वहाँ पे हैवी रेनफॉल होता है, तो वहाँ पे लोग अपने घरों की छतें जो हैं वो स्लोप फॉर्म में बनाते हैं ताकि वो हैवी रेनफॉल को और सम टाइम पर स्नोफॉल को वो सस्टेन कर पाएँ उनके होम्स। और इसके अपोजिट अगर हम वेस्ट बंगाल साइड में, ईस्टर्न साइड में देखें, तो वहाँ पर हर मानसून में फ्लड का ख़तरा रहता है। फ्लड की वजह से लोग बहुत सफ़र करते हैं, तो उसकी वजह से लोगों ने उस हार्श इन्वायरमेंट को अडाप्ट किया। लोग घर अपने जो है वो ज़मीन से सटा के नहीं बनाते, थोड़ा ऊपर पहले एक प्लेटफॉर्म बनाते हैं, थोड़ा सा ऊपर, उसके ऊपर अपना जो है घर बिल्ड करते हैं। सिमिलरली इन गुजरात, अब गुजरात है ये एक सेमी एरिड रीजन है। व्हाट बेसिकली मीन्स बाय सेमी एरिड रीजन? सेमी एरिड रीजन का मतलब है कि यहाँ पर रेनफॉल उतना नहीं होता है, मानसून उतना ज़्यादा नहीं होता यहाँ पर जितना एज़ कम्पेयर टू नॉर्दर्न और सदर्न रीजन ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे रेनफॉल ज़्यादा नहीं है, तो वाटर उतनी एबंडेंस में नहीं है। सो ऑब्वियस सी बात है, वाटर मैनेजमेंट के लिए हमको कोशिश करनी पड़ेगी। लोगों ने बहुत पहले से इसके बारे में सोचा और इसके लिए नए तरीके निकाले। सो ये जिस साइट पे मैं अभी करंट टाइम पे हूँ, बाई हरीर वाव मीन्स इन गुजरात स्टेप वेल। ये स्टेप वेल सिर्फ आपको इसी रीजन में देखने को मिलेंगे, लाइक इन राजस्थान एंड इन गुजरात, बिकॉज ये सेमी एरिड रीजन्स हैं, यहाँ पे वाटर मैनेजमेंट की हमको ज़रूरत है। तो स्टेप वेल्स बना के वाटर का मैनेजमेंट किया गया। वाटर को यहाँ पे रेन का जो वाटर है उसको कलेक्ट करते हैं ताकि ड्रॉट जैसी सिचुएशंस अगर आए यहाँ पर, डिफ़िकल्ट टाइम में वाटर को उसी को लोग यूज़ करते हैं फॉर द डिफरेंट पर्पज़। मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ और दिखाता हूँ। इस स्ट्रक्चर का अलाइनमेंट, ये अलाइनमेंट जो है, दिस अलाइनमेंट इज़ अलॉन्ग ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन, और ये बहुत डिलिबरेटली किया गया है। इसके पीछे इंटेंशन थी और इसका बहुत इफेक्ट है इसके टेम्परेचर इसको कूल रखने में। मैं आपको पहले दिखाता हूँ। सी दिस एंड दिस अलाइनमेंट, ये ईस्ट टू वेस्ट अलाइनमेंट है। मैं आपको इसको प्रूफ करके दिखाता हूँ। मैं अपने मोबाइल में एक कंपास, ऑनलाइन कंपास स्टार्ट करता हूँ और देखिए, टेक अ लुक। ये मैं एंट्रेंस की तरफ अपने मोबाइल को करके खड़ा हूँ और देखिए, ये डायरेक्शन इज ईस्ट, दिस इज ईस्ट डायरेक्शन, राइट, दिस इज ईस्ट। और अगर हम अपोजिट डायरेक्शन में मूव करें, आई होप कि ये क्लियरली विजिबल है, और अगर हम अपोजिट डायरेक्शन में मूव करें, नाउ सी दिस इज वेस्ट, जस्ट वेट अ फ्यू सेकेंड। ओके, सो दिस इज वेस्ट। सो अगर इसका अलाइनमेंट हम देखिए, ईस्ट टू वेस्ट अलाइनमेंट है। अब इसके पीछे का पर्पज़ क्या है, क्यों इसको ईस्ट वेस्ट में अलाइनमेंट किया है? सो और ऑब्वियस सी बात है, सिंपली हम लोग इसका लॉजिक लगा सकते हैं। जब मॉर्निंग के टाइम पे सन की रेज में उतनी इंटेंसिटी नहीं होती, उसकी रेज सॉफ्ट होती हैं, तो सीधे इंट्रेंस गेट से सनलाइट अंदर की तरफ इंटर करती है। बट रेज जैसा कि सॉफ्ट होती हैं तो मटेरियल को उतना हीट नहीं कर पाती हैं, और जैसे जैसे टाइम थोड़ा सा गुजरता है, सन इंटेंसिटी गेन करना स्टार्ट करता है, उसकी लाइट बहुत हार्श होने लग जाती है। उस टाइम पे सन जो है वो थोड़ा सा शिफ्ट हो चुका होता है।
राइट। अब उसकी रेज को इसकी वॉल्स जो है वो ब्लॉक कर रही होती हैं, तो रेज अंदर आ ही नहीं पाती हैं। और इवनिंग के टाइम पे अगेन जब सन हमारा पहुंच जाता है वेस्ट डायरेक्शन में, राइट, जब वेस्ट की डायरेक्शन में होता है फिर से उसकी रेज जो है वो बहुत सॉफ्ट हो चुकी होती हैं, तो अंदर अगर लाइट आती भी हैं तो उसका बहुत इम्पैक्ट नहीं होता। सो दिस इज़ रियली ब्यूटीफुल, रियली बहुत अच्छे से उन लोगों ने इन सब चीज़ों को यूज़ किया है। सो रियली स्टनिंग। मैं इन सब चीज़ों को पढ़ के और यहाँ पे मैंने सोचा था इज़ इट रियली ट्रू, मैंने सोचा था इसको जाके वहाँ पर मैं एक बार देखूँगा करके कि क्या ये रियली है। सो मैंने इसको आपको दिखाया करके दिस इज़ रियली ट्रू ईस्ट वेस्ट अलाइनमेंट। मैं अभी इस स्ट्रक्चर के 3rd टियर पे हूँ और यहाँ पर सिग्निफिकेंटली टेम्परेचर का ड्रॉप आप फील कर सकते हैं। अगर हम ग्राउंड फ्लोर से बॉटम मोस्ट फ्लोर तक जाते हैं तो टेम्परेचर में ड्रॉप अराउंड 7 to 8 डिग्री का सिग्निफिकेंट ड्रॉप आता है। ये बेसिकली कैसे हो रहा है, इसके पीछे का साइंस क्या है, बहुत सिंपल टर्म्स में मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। सो लुक, ये जो स्ट्रक्चर है पूरा ये बना हुआ है सैंडस्टोन से। मैं आपको ये दिखाने की कोशिश करता हूँ। सी, ये जो है ये सैंडस्टोन है और बेसिकली सैंडस्टोन की भी बहुत सी वैरायटीज़ होती हैं। तो यहाँ पे रेड सैंडस्टोन जो है उसकी वैरायटीज़ यहाँ पे यूज़ करी गई हैं। दिस इज़ सैंडस्टोन और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जिसकी वजह से बेसिकली बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ मोनूमेंट्स को बनाने में या ऐसे स्ट्रक्चर्स को पुराने समय में बनाने में। इसमें एक इसकी पहली प्रॉपर्टी जो है वो है कि सैंडस्टोन जो है वो सॉफ्ट होता है, सो इस पर इंग्रेविंग बहुत आसानी से हो जाती है। एंड दैट इज़ वाई डेकोरेशंस के लिए अगर आप मेरे चारों तरफ देखें सब वॉल्स पर बहुत इंट्रिकेट डिज़ाइंस बने हुए हैं, तो डेकोरेशन के लिए ये परफेक्ट है। सॉफ्ट है तो डेकोरेट इसको आसानी से किया जा सकता है। एंड सेकेंड थिंग, इस मटेरियल की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। इसका क्या मतलब हुआ सिंपल टर्म्स में, अगर इस मटेरियल का 1 डिग्री टेम्परेचर हमको राइज़ करना है तो हमको बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट को सप्लाई करना पड़ेगा एंड दैट इज़ गुड थिंग, राइट। तो इसका टेम्परेचर आसानी से इंक्रीज़ नहीं होता है। एंड द थर्ड प्रॉपर्टी इज़ कि इस मटेरियल का जो है थर्मल कंडक्टिविटी बहुत कम होती है। थर्मल कंडक्टिविटी का क्या मतलब हुआ, अगर हम इसकी एक स्लैब लें, उसको एक तरफ से हीट करना हम स्टार्ट करें, सो दूसरे कॉर्नर पर जब तक हीट पहुंचना, अगर हम इस मटेरियल के एक कॉर्नर को हीट करना स्टार्ट करें तो दूसरे कॉर्नर पर उस हीट का इन्फ्लुएंस आसानी से नहीं हो पाता है, बहुत स्लो हीट ट्रांसमिट होता है इन मटेरियल्स में। सो इस रीज़न की वजह से जब सनराइज़ होना स्टार्ट होता है अराउंड 8 AM 7 AM के अप्रॉक्स, और इस स्ट्रक्चर की बाहरी वॉल्स जो है वो हीट होना स्टार्ट होती हैं, और जब तक इनकी अंदर की वॉल्स हीट हो पाती हैं तब तक इस प्रोसेस में पूरा लगभग टाइम लग जाता है 7 to 6 आवर्स का। और 7 to 6 आवर्स में जब तक इसके अंदर की वॉल्स हीट हुई तब तक बाहर इवनिंग का टाइम होने लग जाता है और सनलाइट जो है फिर से सॉफ्ट होने लग जाती है, सो बाहर एटमॉस्फेयर फिर से कूल होने लग जाता है। तो ओवरऑल ये जो है टेम्परेचर के पर्सपेक्टिव से एक अच्छा रिलीफ प्रोवाइड कराता है। 7-8 डिग्री का टेम्परेचर डिफरेंस यहाँ बॉटम पे हमेशा आपको देखने को मिल जाएगा। सो दैट इज़ रियली ब्यूटीफुल। इन्होंने इस मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ को बहुत बेहतरीन तरीके से यूज़ किया है। तीनों प्रॉपर्टीज़ को यहाँ पे इन्होंने जो है यूटिलाइज़ किया हुआ है। सो मैं आपको कुछ बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें यहाँ पर दिखाता हूँ। अगर मैं पहली सीढ़ी में उतर के नीचे आया हूँ, दिस इज़ जस्ट फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस स्ट्रक्चर, और यहाँ पर जो फेसिंग वॉल्स हैं, इन फेसिंग वॉल्स पर एक तरफ वॉल्स पर जो मेरे लेफ्ट में वॉल है उस पर अरेबिक स्क्रिप्ट में कुछ लिखा हुआ है, और उसके जस्ट फेसिंग वॉल ये राइट में जो मेरे वॉल है वहाँ पे संस्कृत में कुछ लिखा हुआ है। फर्स्ट जस्ट टेक अ लुक, फिर हम देखते हैं इसके पीछे की स्टोरी। अगर हम यहाँ पे देखें, सो सिंस दिस इज़ ब्यूटीफुली रिटन, ये एक स्टोन पर लिखा गया है, ये अरेबिक स्क्रिप्ट है, राइट। और अगर इसके अपोजिट हम फेसिंग वॉल पर देखें लाइक हियर, सो ये जो है यहाँ पे संस्कृत में लिखा गया है, दिस इज़ संस्कृत, राइट, ओके। सो अब जैसा कि ये स्ट्रक्चर जो है ये एक इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर है। इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का बेसिकली क्या मतलब है, इसका मतलब है कि आप कहीं पर भी देखें जितने भी इस्लामिक आर्किटेक्चर हैं तो वो लोग क्या करते हैं, अगर डेकोरेट करना है वॉल्स को या किसी भी पोर्शन को किसी आर्किटेक्चर के डेकोरेशन के लिए, वो हमेशा यूज़ करते हैं ज्योमेट्रिक पैटर्न्स या फ्लावर्स का यूज़ करते हैं। अब जैसा कि आपको पूरी इस स्ट्रक्चर में दिख रहा है, कहीं पर भी आप देखें तो आपको ह्यूमन फिगर या एनिमल फिगर ऑन द वॉल देखने को नहीं मिलेगा, जो कि हिंदू टेम्पल्स की पहचान है। कहीं भी आप अगर हिंदू टेम्पल्स में देखें, जैसे अभी
न्यूली बिल्ड राम टेम्पल इन अयोध्या है, वहाँ पे अगर आप देखें तो आई गेस थाउजेंड्स और मिलियंस ऑफ गॉड्स का के जो डाइटीज़ की जो मूर्तियाँ छोटी छोटी वो वॉल्स पर सब बनी हुई हैं, उनको उकेरा गया है वॉल्स पर। बट यहाँ पर इस स्ट्रक्चर में आपको ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलेगा। वॉल्स का डेकोरेशन जो है इन लोगों ने किया हुआ है फ्लावर्स से और ज्योमेट्रिक पैटर्न से, एंड दैट इज़ रियली ब्यूटीफुल रियली। सो आपको जितने भी ये फ्लोर्स हैं इसके, आप जैसे टियर बाय टियर नीचे जाते जाएंगे आपको हर जगह पर एक सिमेट्री दिखेगी। ये भी एक इस्लामिक आर्किटेक्चर की आइडेंटिटी है, वो हमेशा चीज़ों को सिमेट्रिकली बनाते हैं और उनके आर्किटेक्चर में हमेशा जो है गुंबद बनता है। लाइक मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, यहाँ पे लाइट अभी बहुत ज़्यादा है तो परहैप्स उतना क्लियरली आप ना देख पाएँ, बट ये आप देखिए ये एक गुंबद बना हुआ है, टॉम्ब। सो दिस इज़ ऑल्सो identity of Islamic architecture, okay? सो एक चीज़ तो क्लियर है कि ये जो स्टेप वेल है, दिस इज़ नॉट जस्ट सम कलेक्शन ऑफ एंशिएंट स्टोन टू कलेक्ट द वाटर। ये पूरा अपने आप में एक मास्टर क्लास है। वी कैन लर्न हाउ जियोग्राफी शेप्स जीनियस, राइट। अगर हमें क्लाइमेट ने हार्श कंडीशंस दी हैं, सो ह्यूमन जस्ट उसमें अडाप्ट नहीं होते हैं, ह्यूमंस हैव क्रिएटेड समथिंग मास्टरपीस टू टैकल विद दैट हार्श कंडीशंस, राइट। ओके, सो माय लॉन्ग टर्म विजन इज टू एक्सप्लोर द इंडिया, एक्सप्लोर सच साइट्स, see the nuances in the traditions and cultures, right। मैं बॉर्डरलैंड्स को एक्सप्लोर करूँगा, इंडिया के जो रिमोट एरियाज़ हैं उनको एक्सप्लोर करूँगा। सो जस्ट बी द पार्ट ऑफ माई जर्नी, एक्सप्लोर द इंडिया विद मी। सो जस्ट हिट द सब्सक्राइब बटन एंड बी विद मी, लेट्स एक्सप्लोर द इंडिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।